तो पूरे देश में और ख़ासतौर पर कान्हा की नगरी मथुरा में तो ज़्यादा धूम देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय और ज़्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मथुरा के किस हिस्से में क्या तैयारियां चल रही हैं, मथुरा के किस हिस्से में क्या रंग है, ये सब बताएंगे। नितिन बताइए, अभी आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा अब लोग घरों की बाहर भी निकलेंगे, अब क्या आप कुछ तस्वीर बदलती दिख रही है आपको? देखिए, बिल्कुल दिलों में भले ही कृष्ण भक्ति की कहा एक चाहत है, अपने कान्हा अपने जो लड्डू गोपाल के लिए अपने घरों में लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उनकी धराधाम पर किस तरीके की रौनक है, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि पूरी तरीके से इस बार की जो रौनक है वो फीकी नज़र आ रही है। वृंदावन रोड पर मैं इस समय मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सन्नाटा पसरा हुआ है वो बता रहा है कि इस बार जो सरकार ने मंदिरों को बंद करने की जो का निर्देश जारी किया, उसके बाद पूरी तरीके से जो कृष्ण भक्त हैं वो ना के बराबर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने माँ वैष्णो देवी धाम है, बहुत ही भव्य, बहुत ही अलौकिक प्रतिमा माँ वैष्णो देवी की यहाँ लगाई गई है। हर बार जब जन्माष्टमी हुआ करता था तो हज़ारों लाखों भक्त यहाँ पहुँचते थे, लेकिन इस बार हर मंदिर का यही हाल है। हर मंदिर में परिसर में जाने की आपको इजाज़त नहीं है और इसको लेकर अब ज़रूर है कि सुबह आरती का वक्त हो गया है और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ सुबह 10 बजे के करीब एक कार्यक्रम रहने वाला है और उसके बाद दीपमाला का रात में कार्यक्रम है। तमाम आरतियाँ दिन भर चलती रहेंगी। तमाम जो उनका फूल बंगला सजाया गया है उस पर पूरी तरीके से वहाँ काम चल रहा है। रात में 11:55 पर मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे और 12 बजे जब प्राकट्योत्सव होगा तो उस पर मंदिर का पट खोले जाएंगे और उनका श्री विग्रह का कहा जाए उनका जलाभिषेक होगा। तमाम चीज़ों से पंचामृत से उनको नहलाया जाएगा, भगवान कृष्ण का अभिषेक होगा। तो कुल मिला के कहा जाए इस बार भक्त नहीं है तो रौनक तो वृंदावन मथुरा में गायब है। ज़रूर भक्त ज़रूर टेलीविज़न के जरिए एबीपी गंगा के ज़रिए ज़रूर अपने इष्ट के दर्शन करेंगे और मथुरा ब्रजभूमि के जो तमाम कलर्स हैं वो हम लगातार बिल्कुल बिल्कुल हमारा मकसद भी यही है कि जो ऐसे में भक्त मंदिर के भीतर नहीं जा तमाम पा जो रहे हैं, मंदिर मंदिर के भीतर जो भी कार्यक्रम हो उनको जरूर देखें और हमारी कोशिश यही होगी। लेकिन नितिन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि बहुत सारे मंदिर है, जो जन्मस्थली है, बांके बिहारी का मंदिर है, फिर बरसाना है, नंदगांव है, इन सभी जगहों पर मंदिरों में जो कार्यक्रम होंगे क्या एक साथ शुरू होंगे, एक वक्त पर शुरू होंगे या अलग अलग कोई समय निर्धारित किया गया कि इस मंदिर में इस वक्त कार्यक्रम होगा? और इसके साथ साथ चूंकि मटकी फोड़ कार्यक्रम भी होते थे, तो क्या ये सब होंगे इस बार? क्या जो सेवादार हैं क्या वो करेंगे या फिर नहीं होंगे? क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन नहीं हो पाएगी अगर मटकी फोड़ जैसे कार्यक्रम होंगे तो। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरा कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो कोरोना काल में जिस तरीके से पूजा अर्चना चल रही थी वो तो चल रही है और जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर जो कार्यक्रम होते हैं वो सारे अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। कहा जाए तो पूरी तरीके से उनकी पूजा अर्चना चल रही है। जो मंदिर प्रशासक हैं, जो महंत हैं, जो सेवायत हैं, वो लगातार अनवरत भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन है। लेकिन भक्तों को इस बार ज़रूर मंदिरों से दूर रखा गया है, जिसकी वजह है कोविड। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि इस्कॉन टेम्पल जो वृंदावन में है, 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और हो सकता है कि बड़ा फिगर और भी ये फिगर बढ़कर जाए, क्योंकि लगातार एक चेन निकलकर सामने आ रही है। और किस तरीके से उनके एक इस्कॉन से जुड़े हुए श्री कृष्ण के भक्त की अमेरिका में मौत होती है, पश्चिम बंगाल में। लेकिन नितिन, तारीफ करनी होगी, फिर तारीफ करनी होगी कृष्ण भक्तों की, क्योंकि हम देखते थे कि पिछले सालों में बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती थी। पूरी मथुरा सिर्फ श्रद्धालुओं से भरी हुई होती थी और देश दुनिया से उनके भक्त पहुंचते थे। लेकिन ये उनकी तारीफ करनी पड़ेगी और उनकी जागरूकता ये है कि इतना बड़ा दिन है कृष्ण भक्तों के लिए, वो नहीं पहुंच रहे हैं, वो घरों से पूजा अर्चना करें। कहीं ना कहीं उनकी भी सराहना करनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं और यही वजह है कि जितने भी श्री कृष्ण भक्त हैं उनके दिलों की तरंगों से जो तार जुड़े हुए हैं वो मैसेज बिल्कुल जा रहा है। लोग घरों में ही भगवान कृष्ण की झांकियाँ सजाए हुए हैं, घरों में ही वो भोग तैयार कर रहे हैं, घर में ही मंदिर सजाए हुए हैं, घर में ही तमाम पकवान तैयार किए जा रहे हैं, घर में ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और यही वजह है कि आपको सरकार ने अगर आह्वान किया कि आप मथुरा वृंदावन नहीं आइए
तो भक्तों के पैर कदम थम गए और वो अब पूरी तरीके से अपने अंतर मन से ही भगवान कृष्ण को, कान्हा को याद कर रहे हैं। कुछ लोग आए तो उन्होंने अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, उन्होंने बाहर से ही माथा टेका और वो अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। कुछ लोग ऐसे भी मिले, उनका कहना है कि जन्माष्टमी का दिन वो पूरी तरीके से ब्रज में ही रहकर बिताते हैं और ऐसे में जब 12 बजे उनका जब जन्म होगा, जब वो अवतार लेंगे, तब तक वो यहाँ रहेंगे और उसके बाद अपने घर की ओर चले जाएंगे। तो अलग अलग भक्तों का भाव है, अलग अलग समर्पण है, अपने कान्हा के प्रति उनका प्यार है। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो भगवान विष्णु के पूर्णावतार हैं, प्रेमावतार जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल नितिन, रसावतार हैं और आप कहा हमारे जाता है साथ कि बने रहे हैं। की भक्त का भगवान कृष्ण के के प्रति बारे में जो कहा जाता है। आस्था है वो नजर आ रही है, और जितनी आस्था आपकी भगवान में होगी फिर समाज के प्रति भी बढ़ती है। यही वजह है कि जागरूकता है, लोग नहीं आ रहे हैं घरों से बाहर। मथुरा में सड़कें बिल्कुल खाली नजर आ रही हैं।